हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जा रहे हैं जी, ये किया जा रहा है जी, वो किया जा रहा है। ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा कि जी हमने भी सारे मैचेस श्रीलंका में खेले, हम क्यों जाएंगे, ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। चाहे आप बांग्लादेश वाला मामला उठा के देख लो, चाहे आप पाकिस्तान वाला मामला उठा के देख लो, पहल हमेशा इंडिया की तरफ से होती है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि स्पोर्ट्स में कितनी पॉलिटिक्स आ गई हुई है। और आप इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो, इंडिया को 10 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दो। ये हर जगह चमचागिरी करता रहता है जी इंडिया। अब इन्होंने बांग्लादेश का नया ड्रामा रचा दिया कि जी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने, पहले केकेआर को करते रहे कि केकेआर ऐसा केकेआर वैसा, शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। फिर जब केकेआर ने अब रिलीज कर दिया मुस्तफिजुर रहमान को, ऑब्वियसली उन्होंने तो करना ही था क्योंकि एक प्रेशर होता है काफी ज्यादा। तो अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो भी उधर बैन हो गए आईपीएल में। तो मतलब पाकिस्तान की तो व्यूअरशिप घटी, बांग्लादेश की भी व्यूअरशिप घट जाएगी। कितना ज्यादा ये लोग इन्होंने सारे क्रिकेट के एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर दिया। आप खुद सोचो ना कितना ज्यादा पॉल्यूट कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया था, ही वाज बॉट फॉर 9 करोड़ 20 लाख रुपीज। ही इज एन अमेजिंग बॉलर, बहुत कमाल का फास्ट बॉलर है। अब उसको ऑब्वियसली रिलीज कर दिया गया है कंसर्निंग द सिचुएशन। इंडिया और श्रीलंका आर द होस्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तान तो इंडिया जाएगा नहीं, पाकिस्तान तो अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आगे से प्रेस रिलीज जारी कर सकता है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लेकिन बीसीसीआई और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चल रही है। और यहाँ तक कि बांग्लादेशी जो कुछ वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आईपीएल के लोगों से आप वो हटाएं शॉट जो हमारे एक प्लेयर ने लगाई थी 2007 में, मुशरफी, उनकी जानिब से एक शॉट लगाया गया था जिसको लेकर आईपीएल का लोगो डिजाइन किया गया था, तो वो भी मुतालबा किया जा रहा है कि इसको भी हटाएं। अब ये मामला तब से शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शाहरुख खान ने 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। उसके बाद पूरे भारत में इवन पॉलिटिशियंस ने, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, एवरीबडी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से उनके खिलाड़ी को लें। तो इतना प्रेशर आया कि उन्हें उनको निकालना पड़ा, रिलीज करना पड़ा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि स्पोर्ट्स में कितनी पॉलिटिक्स आ गई हुई है। और आप एक जो गेम है, जेंटलमैन गेम है, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाते जा रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका इनपुट अच्छा नहीं होगा। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई क्या, उससे पहले दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग ने भी हाथ डाला था। पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं था। एशिया में अब ये चल पड़ा है, ये उससे नहीं खेल रहा, वो उससे नहीं खेल रहा, वो उसके घर नहीं आएगा, वो उसके घर नहीं आएगा। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, वो ठाकुर वाली कमीज पहनेगा क्या इंडिया? किसी से हाथ ही नहीं मिलाएगा अब, क्योंकि अगर बांग्लादेश भी इस ग्रुप में आ जाता है तो इनसे भी हाथ नहीं मिलाएगा, पाकिस्तान से भी हाथ नहीं मिलाएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मामला इतने खराब हो क्यों रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं आपको सुलझाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, बाकी सारी चीजों में नहीं होता, फिर क्रिकेट में क्यों होता है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त एक डिबेट चली थी कि आज आके जी हमने भी सारे मैचेस श्रीलंका में खेले, हम क्यों जाएंगे, ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। चाहे आप बांग्लादेश वाला मामला उठा के देख लो, चाहे आप पाकिस्तान वाला मामला उठा के देख लो, पहल हमेशा इंडिया की तरफ से होती है। हम तो सिर्फ रिएक्शनरी लोग हैं, हम तो सिर्फ रिएक्शंस देते हैं। पहले खुद ही कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना, बात तक नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और फिर खुद ही इनके वो जो मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, वो जो गए भी थे बांग्लादेश में, उधर पाकिस्तानी अयाज सादिक के साथ हाथ भी मिला रहे हैं। अरे भाई, तुम तो वही हो ना जिसने खुद अपने प्लेयर्स को मना किया था कि हाथ नहीं मिलाना, तो अब तुम दोबारा तुम पाकिस्तानी से हाथ कैसे मिला रहे हो जब तुमने अपने अंडर लोगों को कहा हुआ है कि पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाना। हिपोक्रेसी, दोगलेपन का यहाँ से अंदाजा लगा लो कि वैसे अगर हाथ मिला लिया तो बहुत बड़ा जो है देशभक्ति बन जाएगा वो इंसान, वो इंडियन बहुत बड़ा देशभक्ति होगा जो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ मिलाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर रेडी टू प्ले मैचेस विद अस। तो सितंबर से लेकर अब तक आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो इस अर्से में कोई 7 से 8 मैचेस तो हमारे हो गए हैं। 3 मैचेस हमारे वो जो एशिया कप में हुए, फिर विमेंस का मैच आ गया, फिर अंडर 19 का मैच, फिर राइजिंग स्टार्स एशिया कप का मैच, फिर वो फाइनल वो जो अंडर 19 एशिया कप का हुआ। तो भाई मुस्तफिज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी।
मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं, ये बस एम की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है, जब बांग्लादेश को मुस्तफीज को निकाला गया और मुस्तफीज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पे छापा चल रहा है, बांग्लादेश वालों को पता भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जा रहे हैं जी, ये किया जा रहा है जी, वो किया जा रहा है, बैन करो जी इंडियन क्रिकेट। अब ट्वीट क्या करते हैं जी, इंडिया को 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो, इंडिया को 10 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दो। ये हर जगह चमचागिरी करता रहता है जी इंडिया। तो भारत ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद? प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में, और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया, और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है, जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसका कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे जी, योगी साहब जी, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनके जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की सोचिए हमारा 30 करोड़ बन जाता है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आई थिंक the hardliners have succeeded. शाहरुख being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, वो टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका, और अब बांग्लादेश ने रिएक्ट किया जी, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये ICC का है। ICC हमेशा, जब इंडिया ने बुली किया है ना, धमकियां दी हैं, तो ICC बकरी बन गया हमेशा। ICC नहीं खड़ा हो सका, जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए ICC को। इतने सारे मैचेस आप खेल रहे हो, लेकिन हाथ मिलाते हुए आपको जो है पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब यार, एटलीस्ट प्रीच व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, पहले ट्रॉफी नहीं ली एशिया कप में, अब ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली तो बैठ के रो रहे हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं दी। अरे भाई, आपने खुद ही नहीं ली, हमारे चेयर में तो खड़े हुए थे 40 मिनट तक ट्रॉफी पकड़ के, आप खुद ही नहीं आए, आपने खुद उसे बेशर्मी का मुजाहिरा किया। अब आप कह रहे हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं मिली, ट्रॉफी नहीं मिली। इनके मुझे ना फैंस पे हैरत होती है, एंड मुझे इनके फैंस हैरत में मुब्तला करते हैं कि यार किस किस्म के लोग हैं। पहले वो रोना रोते रहे कि जी हमने बाइकआउट कर दिया मैच का, अच्छा फिर मैच बैठ के देख भी रहे, एक एक चीज फॉलो करेंगे, फॉलोइंग ईच एंड एवरी ओवर, उस पर अपडेट करें। हरभजन सिंह साहब वो जो रोना रोते थे कि जी मैंने तो कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला, अभी मैंने ILT में देखा है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच बीच में घूम रहे होते हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे होते, उस्मान तारिक के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, शाहनवाज दहानी के साथ हाथ मिला रहे थे। भाई क्या चीजें हो तुम लोग, मतलब थोड़ा सा अपने वर्ड्स का ही एहतराम कर लो कि कल को हमने, मुझे लगता है ये लोग कह के भूल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कितने इंडियंस के साथ ज्यादती होती है। अगर इतना तप्पड़ है आप लोगों में, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को क्यों नहीं बैन करते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपकी उधर दाल गलने नहीं वाली, या क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपकी उनके बगैर दाल नहीं गलने वाली। कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद ICC। तो अब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे, तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है, तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने IPL बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम ICC छोड़ देंगे, हम अपना एक ICC बना लेंगे। ये धमकी है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भाई इस टाइम फुल गुस्से में है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि अगर भाई बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है तो जय शाह से भाई ट्रॉफी रिसीव नहीं करेगी बांग्लादेश की टीम, क्योंकि जय शाह इंडिया का है और इंडिया और बांग्लादेश के जो इस टाइम हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं। जो भी इंडिया का भाई बंदा बांग्लादेश में काम कर रहा है, चाहे वो BPL हो चाहे किसी भी चीज में, सबको भाई निकाल रहे हैं बांग्लादेश वाले। बोल रहे हैं कि भैया तुम जाओ। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के हालात कब। भारत और बांग्लादेश के विवाद में जब से बांग्लादेश के खिलाड़ी को IPL से निकाला गया है तब से बांग्लादेश काफ़ी बौखलाया हुआ है और उसके साथ ही पाकिस्तान भी, क्योंकि जब से ये विवाद हुआ भारत और बांग्लादेश का तब से पाकिस्तान मीडिया और पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरा है और कहा कि बांग्लादेश को अपनी बात रखने का हक है और ICC बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात मानना होगा, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी इशू है, इसलिए भारत नहीं जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के सभी मैच जो T20 वर्ल्ड कप में भारत में होने वाले हैं उसे श्रीलंका में ही खेला जाएगा। और इसके चलते हुए हम यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है और ICC को यह